हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स एक इंटीग्रल पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग का। क्योंकि क्या होता है, एक ऑप्शन बायर जब इस स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये सोचता है कि उसका जो रिस्क है वो काफ़ी लिमिटेड है, जो उसका प्रीमियम होता है, और उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अनलिमिटेड होता है। यही उसका ग्रीड है जो उसको हमेशा इस मार्केट में लॉस कराता है। क्योंकि अगर आप डेटा को देखें तो 90% टाइम जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको लॉस होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता नहीं होता है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो डिराइव कैसे करते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि जो ऑप्शन का जो प्राइस है उसमें जो मूवमेंट होता है उसका ड्राइवर कौन है, उसका फैक्टर कौन कौन सा है। तो आज इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ये ज़रा समझते हैं कि जब ऑप्शन को बाई करते हैं तो जो ऑप्शन का प्रीमियम जो आप देते हो तो उस ऑप्शन का प्रीमियम बनता कैसे है, ड्राइव कैसे होता है। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो दो टुकड़ों से बना होता है। पहला होता है उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है उसका टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो उसको बोलते हैं उसका अपना एम्बेडेड वैल्यू। जैसे मैं अगर एग्जांपल में एक स्टॉक का लूँ तो स्टॉक का एक अपना एम्बेडेड वैल्यू है, इसका खुद का एक वैल्यू है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू है तो उस स्टॉक का वैल्यू है। और टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम वैल्यू होता है कि जैसे आपने एक महीने के बाद अगर इस स्टॉक का एक्सपायरी है तो उस एक महीने तक उस स्टॉक में जो फ्लक्चुएशन होगा तो उसके लिए आपके पास जो टाइम बचा उसकी भी अपनी वैल्यू होती है। क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी एक मनी ही है और ऑप्शन में टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसके प्राइस के मूवमेंट में। क्योंकि जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डीके होता है। ये आपको मैं ऑप्शन के ग्रीक्स में समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो डिराइव होता है दो तरीके से। दो उसका जो पार्ट होता है, एक होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। अब जरा इस इंट्रिंसिक वैल्यू को समझते हैं। सबसे पहले आप जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एक स्लाइड, इसको आप ज़रा ध्यान से देखें। इस स्क्रीन पे मैंने जो डेटा यहाँ पे रखा है ऊपर में कॉल ऑप्शन का है, नीचे में पुट ऑप्शन का है। क्योंकि ऑप्शन जो होता है टू टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इसमें मैंने बायर के एंड से मैंने समझाने की कोशिश की है। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। पहले ज़रा कॉल ऑप्शन के लिए एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसे मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले स्टोर में जाकर उस वीडियो को देखें। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। एटीएम बोलते हैं जैसे किसी भी स्टॉक का करेंट प्राइस, जैसे मैंने इस स्लाइड में लिया है 1000, तो अगर आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हो 1000 का तो वो उसका एटीएम हुआ। मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। और 1000 से जब आप ऊपर जाओगे मतलब 1100, 1200, 1300, तो वो क्या हो गया? ओटीएम हो गया, आउट ऑफ द मनी कॉल। और आईटीएम क्या होगा? इन द मनी कॉल क्या हुआ? मतलब 1000 से जो नीचे हुआ 900, 800, 700, ये क्या हो गया? इन द मनी कॉल। तो ये एटीएम, ओटीएम और आईटीएम आप कॉल ऑप्शन के लिए समझ गए। अब इसको जरा पुट ऑप्शन से समझते हैं। पुट ऑप्शन का एटीएम भी सेम होता है जो कॉल का करेंट स्टॉक प्राइस है। तो सपोज 1000 है तो पुट और कॉल दोनों के लिए एटीएम सेम होता है। लेकिन ओटीएम में और आईटीएम में बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जो आईटीएम होगा वो होगा इसके आगे का कॉल। मतलब अब 1000 है तो 1100, 1200, 1300 पुट ऑप्शन के लिए वो आईटीएम का रोल अदा करेगा, जिसको बोलेंगे इन द मनी कॉल। और यहाँ पे ओटीएम कौन सा होगा? ओटीएम होगा 900, 800, 700। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉल ऑप्शन जो होता है उसमें ऑप्शन जो एक ऑप्शन बायर होता है वो ये सोचता है कि ये स्टॉक जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो अप जाएगा, यानी आप उसमें असेट को बाई करते हो। पुट ऑप्शन में क्या होता है? असेट को आप रियली में सेल करते हो, लेकिन आप पुट के बायर बन के। जैसे कैसा होता है कि आप कोई एक स्टॉक को बाई करते हो नॉर्मली स्टॉक मार्केट में तो आप बायर होते हो, और आप उसी स्टॉक को सेल करते हो तो आपको सेलर बोला जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप सेलर हो लेकिन आपको पुट बायर बोला जाएगा, राइट। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब जरा बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा और पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? तो कॉल ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है करेंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो मैं जैसे 1000 जो एटीएम है
उसके लिए कॉल ऑप्शन का उसके लिए क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 1000 करेंट स्टॉक प्राइस है और स्ट्राइक भी है उसका 1000, यानी 1000 में 1000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0। यानी एटीएम का जो कॉल होता है कॉल ऑप्शन के लिए, उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो होती है 0। तो और ओटीएम में भी क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे करंट जो स्टॉक प्राइस क्या है, 1000 है, और अभी जो स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ किया ऑप्शन बायर ने वो क्या चूज़ किया, 1100। तो यहाँ पे -100 आ रहा है, तो माइनस कभी भी वैल्यू नहीं होती है ऑप्शन का, तो यहाँ पे उसको 0 समझेंगे। तो यानी एटीएम से आप आगे ओटीएम की तरफ बढ़ोगे तो उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो 0 ही होता है, लेकिन आप आईटीएम की तरफ आओगे तो इसकी अपनी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे करंट स्टॉक प्राइस जो है 1000 है, और जो अब आईटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 900 है, यानी 900 के कॉल के लिए उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है। जैसे नीचे आओगे तो 200, 300, 700 के कॉल के लिए 300 उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा। पुट ऑप्शन का जो फॉर्मूला है वो उल्टा है। पुट ऑप्शन में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंट स्टॉक प्राइस, इस बात को आप समझ लें। तो एटीएम के केस में तो दोनों सेम होता है, तो इसमें तो एटीएम में भी इसका जो पुट ऑप्शन का जो एटीएम होगा उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी, लेकिन आईटीएम के केस में क्या हो जाएगा, चूँकि स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंट स्टॉक प्राइस। तो आईटीएम यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए क्या है, 1100 है, तो 1100 माइनस 1000 क्या हो जाएगा, 100, राइट। तो इसका इसी तरह से आप इसके वैल्यू को, इंट्रिंसिक वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ गए। टाइम वैल्यू की बात है तो टाइम वैल्यू को मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं थीटा के बारे में डिस्कस करूंगा ऑप्शन ग्रीक्स को। तो चलिए अब जरा ऑप्शन ग्रीक्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स रियली में 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डेल्टा, दूसरा होता है गामा। डेल्टा और गामा का अपना एक कोरिलेशन है। थर्ड होता है थीटा जो बिल्कुल टाइम से रिलेटेड है। फोर्थ होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। फिफ्थ होता है वेगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसको आईवी भी बोलते हैं। आईवी और वेगा इन दोनों का अपना कोरिलेशन है। और एक होता है रो। आज के वीडियो में मैं डेल्टा, गामा और थीटा को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इस डेल्टा को समझते हैं। जो पहला इसका फैक्टर है, ड्राइवर है, जो ऑप्शन के प्रीमियम को मूवमेंट करने में वो बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा। तो जो डेल्टा क्या बताता है कि अगर स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट होता है तो डेल्टा के भी प्राइस में मूवमेंट होता है। नॉर्मली जो डेल्टा होता है वो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव होता है, 0 से 1 होगा। डेल्टा का कभी भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि जो अंडरलाइंग स्टॉक जो है, जब से अंडरलाइंग एक 1000 का जो, जैसे एक मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वो 1000 से जितना बढ़ेगा, राइट, तो उतना ही उसका ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा, नहीं कि एक से ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन क्या है, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलने का मतलब क्या हुआ, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है अंडरलाइंग एसेट से। तो यहाँ पे तो अंडरलाइंग एसेट का जो वैल्यू है वो 1000 है, तो कभी भी अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू से ऑप्शन का वैल्यू कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बेस ही वही है। तो बेस से ज़्यादा ये कैसे हो सकता है, ये बात मैंने पहले भी ऑप्शन के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। प्लीज़ आप उसको जाके देखेंगे, मेरा एक ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए डेल्टा को जरा और डिटेल्स में समझते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि डेल्टा जो होता है कॉल ऑप्शन के लिए वो पॉजिटिव होता है, तो वो 0 मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 1 होगा। पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा नेगेटिव होता है, -1 से लेके वो 0 तक होगा। तो ज़रा अब इसके ज़रा डेटा को ज़रा चेक करते हैं कि डेल्टा जो है वो कैसे स्टॉक के प्राइस में वो अपना मेजर रोल प्ले करता है। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप इसको एग्ज़ाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ लोगे। पहले नॉर्मली क्या होता है कि कॉल का, पहले इसको एग्ज़ाम्पल से पहले ज़रा इसको और समझ लेते हैं कि जो डेल्टा होता है कॉल ऑप्शन का, वो एटीएम जो लोगे आप, एट द मनी कॉल जो लोगे, उसमें 0.50 होता है। और जैसे ही आप आईटीएम की तरफ बढ़ोगे तो वो बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। और ओटीएम की तरफ जाओगे तो 0.5 है, उससे धीरे धीरे कमते कमते 0 तक जाएगा। ओटीएम, डीप ओटीएम है ना, मैंने अभी जो बताया मैं कॉल ऑप्शन के लिए कि ओटीएम मतलब आगे का कॉल 1000 है, 1100, 1200, 13, 14, 15, आगे जाते जाते वो 0 पे चला जाएगा। और आईटीएम के कॉल में आओगे, मतलब इन द मनी कॉल में आओगे तो मैक्सिमम 1 तक जाएगा, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। पुट ऑप्शन में क्या होता है,
आईटीएम जो उसका होगा, यहाँ पे भी एटीएम उसका होता है माइनस, यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा -0.50, और ये बढ़ के मतलब कम होते होते -1 तक जाएगा जो आईटीएम में जाएगा, राइट। आप इस बात को समझिए, क्योंकि पुट ऑप्शन नेगेटिव होता है, क्योंकि आप जब आप स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपका पुट ऑप्शन का वैल्यू नीचे आता है, तो ये माइनस में दिखाता है। तो -1 होगा आईटीएम का सबसे हाईएस्ट जो डिप जो आईटीएम होगा, और 0 कौन किसका होगा, जो इसका ओटीएम होगा। आप इस बात को ध्यान से सुनो। आप कॉल ऑप्शन का जो एटीएम होता है 0.50 होता है, पुट ऑप्शन का एटीएम -0.50 होता है। कॉल ऑप्शन में एटीएम जो है आगे आप जाओगे, एटीएम से आगे ओटीएम में वो धीरे धीरे 0 हो जाएगा, इधर आओगे एटीएम की तरफ तो 1 तक जाएगा मैक्सिमम। यहाँ 0.5 से पीछे आओगे तो वो मैक्सिमम 0 तक जाएगा, और इसका रियली में 0 तक जाएगा, ओटीएम तक जाएगा वो, राइट। और इधर एटीएम की तरफ वो बढ़ के -1 तक जाएगा। रियल में -1 छोटा फैक्टर लगता है आप मैथमेटिकली सोचो तो, लेकिन पुट ऑप्शन में उसको बड़ा बोलते हैं। तो आईटीएम का जो बड़ा वैल्यू होगा वो -1 होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको एग्जांपल से कैसे डिराइव करते हैं। ज़रा आप इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखो आप कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि स्टॉक प्राइस है सपोज़ 100 और स्ट्राइक प्राइस भी 100, यानी मैंने एटीएम कॉल चूज़ किया, राइट। और जो कॉल जो प्रीमियम है उसके लिए आपको 30 रुपीज़ का प्रीमियम है, राइट। और पुट का भी जो प्रीमियम वो भी 30 है। अभी आप समझो कि स्टॉक का मूवमेंट हो गया 20 रुपये, 100 रुपये का स्टॉक था वो 120 रुपया हो गया। बाकी फैक्टर को हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डेल्टा को कंसिडर कर रहे हैं। वो सपोज समझो वो 120 हो गया, तो अभी क्या होगा, कॉल के प्रीमियम में क्या डिफरेंस आएगा, यानी अभी इसका जो एटीएम कॉल के लिए, कॉल ऑप्शन के लिए एटीएम कॉल के लिए क्या था, 0.50 था पॉजिटिव, तो 0.50 इंटू 20, क्योंकि 20 रुपीज़ का हुआ है, तो यानी ये जो हुआ वो 4 रुपये आ रहा है। और इसका जो प्रीमियम पहले था कितना, 30 रुपया, तो 30 और प्लस 4, यानी जब 20 रुपया मूवमेंट होगा स्टॉक में तो जो प्रीमियम 30 रुपये का था वो प्रीमियम अब कॉल ऑप्शन के लिए 34 रुपये का हो जाएगा। पुट ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, पुट ऑप्शन के लिए -0.50 होगा एटीएम के लिए, राइट, जो मैंने अभी जस्ट बताया, और इंटू इसको 20 रुपीज़ मूव किया आगे, राइट। तो -0.50 इंटू 20 यानी -4 रुपीज़। तो इसका जो प्रीमियम 30 रुपये से घट के 26 रुपये हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कि ये स्टॉक सपोज 90 रुपये स्लाइड नीचे आ गया, 90 रुपये आ गया 100 वाला, तब क्या होगा, तब 0.50 होगा, और माइनस चूँकि यहाँ पे नीचे आया है तो -10 करेंगे तो कितना हो गया, -5, यानी जो पहले 30 का था वो अब कितने का हो गया, 25 का। और पुट प्रीमियम में क्या होगा, -0.50 इंटू -10, क्योंकि नीचे आया है, तो अब इसका जो प्रीमियम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 + 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसका जो 30 का प्रीमियम था वो 35 हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक है वो नीचे आया है। इस बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे। डेल्टा है वो ये बताता है कि अगर स्टॉक जितना मूव करेगा आगे, वैसे ही डेल्टा भी अपना वैल्यू उस प्रीमियम को, कॉल का प्रीमियम हो या पुट का प्रीमियम हो, कितना बढ़ेगा घटेगा उसको वो बताता है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट में। दूसरा जो फैक्टर है गामा है। डेल्टा का जो वैल्यू चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गामा, क्योंकि गामा ही बताता है कि डेल्टा जो है अपने सर्टेन पोजीशन से स्टॉक प्राइस अगर आगे और पीछे हो रहा है तो उस जो डेल्टा में के जो प्राइस में या डेल्टा की जो वैल्यू में जो चेंजेस होता है वो गामा डिसाइड करता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, प्लीज़ स्लाइड को देखिए। सपोज आप समझो कि हज़ार का स्ट्राइक प्राइस है और 1000 का स्टॉक प्राइस है, मैंने एटीएम का ही कॉल लिया है। ऑप्शन प्रीमियम 40 है, डेल्टा उसका 0.5 है, क्योंकि हमेशा कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डेल्टा हमेशा एटीएम का 0.50 होता है। गामा यहाँ पे मैंने लिया है 0.01। तो अभी ये स्टॉक अगर 120 रुपये मूव करता है तो इसका जो प्रीमियम कितना मूव करेगा, 20 इंटू 0.50 यानी 10 रुपये, यानी अभी जो इसका प्रीमियम है वो कितना 40 से 50 हो जाएगा। ध्यान से अब देखिए, 20 रुपया मूव किया, 0.5 था जो मैंने पहले भी कैलकुलेशन बताया, तो 10 रुपया, 40 रुपये का पहले प्रीमियम था, अभी 10 रुपया मूव किया तो 50 रुपया हो गया। लेकिन अब इसका जो डेल्टा होगा वो क्या चेंज हो जाएगा, डेल्टा जो अभी जो 0.5 था वो कैसे चेंज होगा, क्योंकि गामा जो है यहाँ पे कितना है 0.01 है, वो मल्टीप्लाई करेगा 20 से तो कितना वैल्यू होगा उसका 0.2,
तो पहले जो डेल्टा था 0.5, अब उसमें 0.2 ऐड होगा, यानी अब जो डेल्टा इसका आएगा वो हो जाएगा 0.70 का। यानी बोलने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा ये बताता है कि गामा ये बताता है कि डेल्टा के जो वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, एटीएम कॉल ऑटोमेटिक आईटीएम हो गया। आईटीएम कैसे हो गया? क्योंकि प्राइस का मूवमेंट हुआ। स्टॉक प्राइस पहले 1000 था, अभी 1000 से सपोज 1020 हो गया। तो आपने तो जो स्ट्राइक जो बाई किया था वो क्या था? 1000 का। तो अभी जो 1000 जो पहले एटीएम था, अब रियली में वो आईटीएम हो गया। तो आप ज़रा इसको ध्यान से समझो। जो गामा होता है सबसे हाई होता है एटीएम पे, और जैसे ही आप ओटीएम की तरफ जाओगे तो गामा धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा। आईटीएम की तरफ भी आओगे तो धीरे धीरे ज़ीरो हो जाता है। ऐसा क्यों? आईटीएम की तरफ क्यों वो गामा कम होता है? रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो आईटीएम का वैल्यू हो सकता है डेल्टा का, वो 1 हो सकता है। अभी अगर ये डेल्टा बढ़ते जाएगा तो उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना डेल्टा का। तो हमेशा जो डेल्टा जो होगा, जो आईटीएम का 1 होता है, तो गामा हमेशा जो होगा एटीएम से जैसे ही आप नीचे वेल शेप्ड का कर्व बनाता है। आप इसको ध्यान से देखो, जो मैंने इसमें दिखाया है इस स्लाइड में। एटीएम में हाईएस्ट गामा है, आईटीएम में सबसे लोएस्ट, और ओटीएम में लोएस्ट है। वो दोनों में जाके वो 0 हो जाता है। ये बात शायद आपको समझ में आ गई कि डेल्टा और गामा कैसे स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट होने से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो अब आप डिस्कस करूँगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है थीटा। थीटा एक टाइम डीके फैक्टर है। जैसे मैंने बताया ना कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है 2 चीज़ों से डिज़ाइन होता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, दूसरा होता है उसका टाइम वैल्यू से। तो ये जो थीटा है वो सबसे बड़ा एनिमी है ऑप्शन बायर का, और फ्रेंड किसका है? ऑप्शन सेलर का। क्योंकि जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा, 1 महीने का, जैसे जैसे 1 महीना तक उसका वैल्यू कम होगा, जैसे जैसे उसका टाइम नज़दीक आएगा एक्सपायरी का, वैसे वैसे उसका प्राइस जो है, उसका जो ऑप्शन का प्रीमियम अपने आप घटते रहेगा, अगर स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ तो। अब जरा इसको स्लाइड से समझते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे डीके करता है। आप ये देखो, मैंने इसके लिए लिखा है टाइम इज़ मनी। अभी 90 डेज़ अगर है एक्सपायरी में, तो सपोज 100 रुपीज़ उसका ऑप्शन का प्रीमियम है, तो 60 दिन जब आएगा तो उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक 75 हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो प्राइस है स्टॉक में उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और 30 डेज़ में वो 45 हो जाएगा, और एक्सपायरी के दिन जाकर वो 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, 90 से 60 में 25 रुपये का डिफरेंस है, 60 से 30 में वो सीधे 30 रुपये का डिफरेंस है, और 30 से एक्सपायरी में 45 रुपये का डिफरेंस है। तो जैसे टाइम नज़दीक आता है वैसे थीटा तेज़ी से डीके करता है। तो थीटा जो है बिल्कुल टाइम से रिलेटेड है। तो ये टाइम का सबसे बड़ा फैक्टर है। थीटा को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप नहीं कर सकते। इसके लिए ऑप्शन सेलर जो होते हैं ऑप्शन बायर को हमेशा मात करते हैं। ऑप्शन सेलर के पास सबसे बड़ा एक जो फैक्टर आता है वो है थीटा। थीटा के चलते ही ऑप्शन सेलर हमेशा ऑप्शन बायर को बीट करते हैं। तो हाई थीटा किसका होता है? एटीएम का। लो थीटा किसका होता है? ओटीएम का और आईटीएम का भी। तो इस बात को आप ध्यान से देखें, थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। तो शायद आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि प्रीमियम कैसे डिराइव करते हैं, एटीएम आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, और डेल्टा, गामा और थीटा क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं डिस्कस करूँगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वेगा और रो। और जब मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी डिस्कस करूँगा तो मैं थीटा को और डिस्कस करूँगा, क्योंकि थीटा जो है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। मैं आगे के वीडियो में मैं कल ये बना दूँगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वेगा और रो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।